हेलो। अ, नमस्कार बच्चों, आपका इस सफलता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बच्चों, ये जो हमारा कार्यक्रम ये स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है क्लास 11 की कक्षाओं के लिए। बच्चों, इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे और क्लास 11th के जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के, उसको भी आप इसके साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों, इसमें जो भी एग्ज़ाम क्लास 12th के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं साइंस बैकग्राउंड के लिए, उन सब के लिए ये क्लासेस आपको एक इम्पॉर्टेंट होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है। तो आप सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि आप इसका ज़रूर उपयोग करें और अपने साथ आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। और जब हम आपको तैयारी कराएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने की कोशिश कराएंगे, तो आपको भी हमारे साथ अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सती है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ेंगे। और जित जो भी आपका सिलेबस है, ये आपका क्लास 11 क्लास 12 से मिलता जुलता होने वाला है, पूरा का पूरा। अभी आप क्लास 11 की क्लासेस पढ़ेंगे और उसके साथ जो भी आपके चैप्टर में नीट में आए हुए क्वेश्चन है, जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, या और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, बी फार्मा हो, ठीक है। तो जितने भी आपके 12th के बाद साइंस के एग्जाम होते हैं, उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस, क्लास 11 में, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आप हमको पूछ सकते हैं और आपके जो ग्रुप बनेंगे उस ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको ग्रुप में डाल सकते हैं, हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बच्चे करते हैं, साइंस के स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। ठीक है। तो हम सब शिक्षक की, आपके पेरेंट्स की, इस देश के जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पुरानी जनरेशन है, वो सब आपसे ये उम्मीद करती है कि आप कल के भविष्य हैं। और कल के भविष्य के लिए आपको सबसे पहले अपनी सहायता करनी है। और अपनी सहायता आप कैसे करेंगे? कि खूब सारी मेहनत करके। ठीक है बच्चों। तो आप, आई होप कि आप मेहनत करेंगे और फिर हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशंस का जो चैप्टर है, उस यूनिट एंड डायमेंशंस के चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आपका सिलेबस आपके स्कूल में काफी आगे तक हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बातें होगी उसको हम यहाँ पर कराएंगे। और जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएं, दोनों में एक साथ आपको पढ़ाएं। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कि भौतिक राशि क्या होती है। आपको दिख रहा होगा हेडिंग में कि दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या होती है बच्चा? कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं और साइंस के नियमों से हम उसको इस एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए क्वांटिटी विच वी कैन मेजर एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ लॉज, जिसको हम नियमों से डिराइव कर सकते हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जैसे मैं गया शॉप में और मैंने खरीदे आलू, तो क्या आलू को हम तोल सकते हैं? यस। किस में नापेंगे? मास में। तो मास क्या हो गया बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं दुकान में गया और मैंने कहा भाई मुझे कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार क्या बोलता कि कितना मीटर या कितना लेंथ आपको कपड़ा चाहिए। तो लेंथ आपकी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हिंदी वालों,
कि वो राशियां जिसको मापा जा सके और भौतिक घटनाओं के नियमों से समझाया जा सके, उन राशि को हम क्या कहते हैं बच्चा? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई आपकी, द्रव्यमान आपका भौतिक राशि है, लंबाई आपकी भौतिक राशि है, समय आपका भौतिक राशि है, बल आपका क्या है? भौतिक राशि है। जैसे कार्य आपका भौतिक राशि है। लेकिन देखो बच्चा, जैसे मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो क्या हम उस प्रेम को नाप सकते हैं? क्या हम उस लव को मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भौतिक राशि नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो वो क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे यहाँ कि हैप्पीनेस आपका खुशी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सौरो दुख आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब जो भौतिक राशि होती है, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, देखो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा उसकी यूनिट चाहिए। कि भौतिक राशि को रिप्रेजेंटेट करने के लिए एक तो परिमाण चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या बच्चा? जैसे कि मैं गया दुकान में, मैंने कहा भाई मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चा? कपड़ा चाहिए, मुझे क्लोथ चाहिए। तो वो बोलेगा कितना, हाउ मच, कितना, कितना चाहिए। तो हाउ मच मैं बोलूंगा 4, क्या बोल दिया? कि 4। फिर 4 क्या? 4 क्या? 4 क्या? 4 किलोमीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, 4 मिलीमीटर कपड़ा चाहिए। मतलब हाउ मच कितना, ये हाउ मच देगा आपको मैग्नीट्यूड, और उसके आगे जो लग रहा है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये क्या होगा बच्चा? उसकी यूनिट होगी। हाउ मच और किसमें? मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी। ओके, 4 और मीटर आपने बोल दिया, तो मीटर तो क्या हो गया बच्चा? मात्रक हो गया, और 4 क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो मैं दुकान में गया, मैंने कहा भाई मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार ने सीधा मीटर स्केल उठाई, 4 बार नापा और मीटर के स्केल से और मुझे कपड़ा दे दिया। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेट करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या बच्चा? यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। आई होप आप यहां तक समझ गए कि भौतिक राशियां वो राशियां होती है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरी यूनिट चाहिए। अब इस यूनिट का ही बहुत कुछ आने वाला है। अब जो मैंने अभी आपको बोला कि क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू क्या है? N इंटू यू। N क्या है? इसमें परिमाण है, दैट इज द मैग्नीट्यूड है, और U क्या है बच्चा? इसमें यूनिट है, मात्रक है, कि किसमें? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, जिसमें आपको चाहिए। अगर द्रव्यमान है, मैं दुकान में गया, मैं आलू लाने गया, मैंने कहा मुझे 10 आलू चाहिए, वो बोलेगा 10 आलू कैसे दूं भाई? फिर मुझे पूरा बोलना पड़ेगा, नहीं मुझे 10 किलो आलू चाहिए। तो 10 किलो में कि 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी क्या होगी? उसकी यूनिट हो गई। एकदम क्लियर है? तो इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए देखो, n 10 इंटू एन इंटू यू जो होता है वो एक नियतांक आता है। नियतांक आता है मतलब इसको समझाता हूं। जैसे मैं दुकान में गया, तो मैंने कहा भाई मुझे 10 किलो आलू चाहिए। कोई और गया, उसने कहा कि मुझे 10,000 ग्राम आलू चाहिए। क्या दोनों कंडीशन में आलू बराबर मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे बच्चा? मैं जानता हूं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। यस एंड नो बच्चा? तो देखो 10,000 ग्राम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने, है ना? तो देखो ये है, तो क्या 10,000 ग्राम आलू चाहिए। ओके बच्चा, तो 10,000 ग्राम आलू चाहिए, तो उतना ही आलू मिलेगा जितना 10 केजी आलू में मिलेगा। मतलब यहां पर N1U1 बराबर N2U2। देखो यहां पर 1 केजी बराबर 10,000 ग्राम। समझ में आ रही बात बच्चों? यस एंड नो? अंतर क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट बदल गया है। यहां MKS या SI सिस्टम में आया और यहां CGS सिस्टम में आया। मैग्नीट्यूड तो बदल गया, लेकिन
दोनों का मल्टीप्लाइड क्या रहा बच्चा, सेम रहा। मतलब जितना 10 किलो में आलू मिलेगा उतना ही 10,000 ग्राम में भी आलू उतना ही मिलेगा। एकदम क्लियर बच्चा, इतनी बात समझ में आएगी। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ये यूनिट है ये अलग अलग हो सकती है, और जैसे यूनिट अलग अलग होगी तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। एकदम क्लियर। इससे ये डिसाइड हो रहा है बच्चा, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू, ये नीचे जाएगा। तो मतलब यू जितना बड़ा होगा एन उतना छोटा होगा। मतलब मात्रक जो यूनिट जितनी बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी उतना कम हो जाएगा। जैसे ये यूनिट केजी यूनिट बड़ी है तो 1 किलो हुआ, और ग्राम यूनिट छोटी है तो 10,000 हुआ। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि N1U1 बराबर N2U2, और दूसरा क्या है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। N क्या है परिमाण और U क्या है मात्रक। एकदम क्लियर बच्चा। तो इसीलिए यहां पर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक जितना बड़ा होगा, मतलब यूनिट जितनी बड़ी होगी, उसकी क्वांटिटी उतना कम होगा। ठीक है, कि दैट स्मॉलर विल बी मैग्नीट्यूड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो कि मैं दुकान में गया, तो क्या होता है बच्चा कि मैंने कहा यार मुझे ना 20,000 ग्राम आलू दे दो। वो बोलेगा यार 20,000 ग्राम ऐसे क्यों बोल रहा है, एम के सिस्टम मतलब कोई स्टैंडर्ड सिस्टम में बता ना। तो मैंने कहा चल 20 किलो आलू दे दो। हाँ बोलेगा हाँ, अब आपने सही बात की। तो मतलब बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चा, बहुत सारी सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसमें से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, वही हमने अच्छे से पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो जो यहां पर देखो अभी पहले कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्या है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशियां हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो मूलभूत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा व्युत्क्रम राशि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मूलभूत राशियां बोलते हैं, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या होती है बच्चा, इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन टू अदर, कि आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट नेचर, there are only few quantity which are independent for all other quantity, do not require help any other physical quantity for their definition। कि प्रकृति में मूलभूत राशियां वो होती हैं जिनको परिभाषित करने के लिए कोई अलग भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन राशियों को मूलभूत राशियां बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चा, कि लेंथ, आपकी लंबाई, लेंथ अपने आप में फिजिकल वो मूलभूत राशि है। इसको डिनोटेट करने के लिए केवल लेंथ की जरूरत है और दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ये कितना लंबा है, आपने बोला सर ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये जो है लेंथ, ये लेंथ क्या है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी है। एकदम क्लियर। ओके बच्चा। जैसे मास, कि सोने का इतना केजी मास है या इतना ग्राम मास है, तो मास भी, द्रव्यमान भी क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। उसको डिनोटेट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो दैट क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी विच है ना, वी नॉट नीड टू अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्सप्रेस इट। ओके बच्चा, इतनी बात समझ में आई। जैसे आपका टाइम है, तो टाइम भी आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब दूसरा बता, ड्राइव्ड क्वांटिटी, मतलब व्युत्क्रम राशियां, जो क्वांटिटी
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकाली जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कि जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव्ड किया जाता है उनको क्या बोलते हैं बच्चा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हिंदी में देख लो कि वो राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से निकाले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम राशियां बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चा, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है बच्चा? जैसे आप निकाल लो कि स्पीड, स्पीड चाल, क्या बच्चा? चाल। और चाल बराबर क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, दैट इज द दूरी बट्टे समय। ये क्या है बच्चा? दूरी बट्टे समय। अब डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों फिजिकल क्वांटिटी से आपने क्या निकाल दिया? स्पीड निकाल दिया। तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी बच्चा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब इसकी यूनिट देखो, इसका मात्रक क्या होगा? डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर और बटे सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड क्या होगी? ड्राइव्ड यूनिट होगी। इसको और कैसे लिखते हैं? मीटर और सेकंड ऊपर आएगा तो की पावर -1, यहाँ 1 था ना, ऊपर आए माइट। तो ये क्या है बच्चा? ड्राइव्ड यूनिट है। ये क्या है बच्चा? ड्राइव्ड यूनिट है ये। ओके, ये क्या है आपकी? ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्क्रम यूनिट। जैसे आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। ओके बच्चा, डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों ये भी क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एकदम क्लियर बच्चा? एकदम क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो, क्या होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग होता है। जैसे जैसे बच्चों कि मैं बोलूं कि भाई मुझे ना क्या है कि 2 किलोमीटर कपड़ा चाहिए। ये मजा नहीं आए, 2 किलोमीटर कपड़े का क्या करूंगा मैं? उसकी जरूरत है ही नहीं मुझे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी सिचुएशन पर निर्भर करेगा कौन सी यूनिट मुझे कहां पर लेनी है। इसलिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट भी होती है। हाँ, मैं बोलूंगा मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो समझ में आता है। लेकिन मैं बोलूंगा यार मुझे 2 मिलीमीटर कपड़ा चाहिए तो वो भी कोई यूज उसका नहीं है। तो अब मेरा बोलने का मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ यूनिट सिचुएशन के आधार पर अलग अलग लेते हैं। जैसे मुझे यहां से चंद्रमा की दूरी नापनी है तो मैं बोलूंगा कि यार इतने इतना सेंटीमीटर दूर है। कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहां से चंद्रमा की दूरी मुझे किलोमीटर में बतानी पड़ेगी। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हो। जैसे मुझे सोना सोना लेने गया मैं, देखो जैसे ये आजकल सबसे महंगा हो रखा सोना 1,20,000 का 10 ग्राम हो रखा है लगभग। वो पर डे चेंज होता है, लेकिन 10 ग्राम। लेकिन मैं बोलूंगा यार ना मुझे 0.0005 kg सोना चाहिए। दुकानदार बोलेगा क्या बोल रही है ऐसा? हाँ, अगर मैं बोलूंगा मुझे 15 ग्राम सोना चाहिए तो समझ जाएगा कि हाँ 15 ग्राम सोना इसको चाहिए। तो मतलब अलग अलग व्यावहारिक रूप से अलग अलग सिस्टम में मुझे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंस में, मैकेनिक्स में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा दो सिस्टम ऑफ यूनिट हम लेते हैं, वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं। तो उसके बारे में हम पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी से मोटे तौर पर देख लेंगे कि कितने सिस्टम ऑफ यूनिट सामान्यतः हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जो फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट दोनों को रिप्रेजेंट कर पाए, उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले बच्चा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। मास देखो, ये लेंथ सी का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सीएम सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, मास के लिए ग्राम, और एस का मतलब समय के लिए सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट छोटी छोटी सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो ये इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी। लेकिन हम डेली जीवन में अब अपने साइंस में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं। उसके बाद बच्चा ये इंग्लिश हिंदी में और ये इंग्लिश में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी
चाहिए। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट पहला है। दूसरा है बच्चा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को एक्सपेंड करके क्या बनाया गया बच्चा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगा, आगे हम देखने वाला। तो इसमें लेंथ को मास से डिनोटेड करेंगे, और जिसके यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, केजी के, और एस क्या है आपका, सेकंड है। सिंपल लेंथ, मास और टाइम को लिया गया है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। इसको जॉर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। तीसरा फुट, पाउंड और सिस्टम। ये देखो इसमें कि जो आपका आप लेंथ है उसको फुट में लेते हैं, जो आपका मास है उसको पाउंड में लेते हैं, और जो आपका समय है उसको सेकंड में लेते हैं। तो व्हाट इज द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चा, इन सब को हम आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे। हम किसको यूज कर रहे हैं बच्चा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पीछे वालों को देखो आप, पीछे वालों में क्या था कि देखो जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे क्या हुआ बच्चा, समय बदला, जैसे एमकेएस सिस्टम ऑफ, समय आया, प्रेजेंट टाइम आया, तो हमें पता लगा कि करंट भी फ्लो हो रही है, धारा भी प्रभावित हो रही है। अब धारा को प्रभावित करने के लिए मुझे किसी यूनिट की जरूरत पड़ी, तो वो यूनिट यहां से नहीं मिल पाई, क्योंकि ये तो मीटर है, ये केजी है, और ये सेकंड है। तो आप करंट की यूनिट क्या होती बच्चा, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो इसमें तो एम्पियर था ही नहीं, तो महसूस हुआ जैसे जैसे समय बदला कि हमें और सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस कमरे का तापमान, या जिस कमरे में आप बैठे हैं उस रूम का टेम्परेचर कितना है, क्या हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, यस। उस रूम का, कमरे का तापमान कितना है, तापमान कितना है, तो एमकेएस सिस्टम से तो हम इसको डिनोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ यूनिट में है नहीं। तो तापमान का जो यूनिट है दैट इज द केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो उसको भी यहां क्या करना था, इंक्लूड करना था। जैसे जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं, हो सकता है उसमें छोटा बल्ब हो तो कम प्रकाश है, अगर बड़ा बल्ब है तो उसमें ज्यादा प्रकाश है, तो उसकी यूनिट भी यहां पर मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ जाएंगे, जिसमें हम 7 फंडामेंटल यूनिट को लेने वाले हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम आज के दौर में पूरी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 तो मूलभूत राशियां होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और बच्चा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आने वाली है इसमें। ठीक है, तो लेट्स, आप यहां तक एकदम क्लियर समझ गए होंगे, आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सुनना जरा बात को ध्यान से, कि जो आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्यों जरूरत पड़ी। मैंने आपको बताया जैसे जैसे समय बदला हम पर टेम्परेचर का भी पता लगा, हमें करंट का भी पता लगा, यस एंड, हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की भी पता लगा, यस एंड बच्चा। हमें ये पता लगा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना कम है कितना ज्यादा है, तो उनको रिप्रेजेंटेड करने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल वे में नहीं होगी। तो दैट्स, इसलिए हमें और सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी, और जो साइंटिस्ट ने क्या बोला, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होने वाली है। एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम क्लियर है ये बात। तो ये चौथे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट और उसके सिंबल देखो, याद होने चाहिए सब। अगर तुम्हें ये याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो पहला, थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूं इसका ना। पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चा, लेंथ। लेंथ को किससे डिनोटेड करते हैं एसआई सिस्टम में, मीटर से। और मीटर का सिंबल क्या होगा बच्चा, स्मॉल एम। ओके, हिंदी में देखो बच्चा, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और मीटर को किससे डिनोटेड करते हैं, एम से डिनोटेड करते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, द्रव्यमान, मास। मास को किससे डिनोटेड करते हैं, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या है, केजी, दैट इज द द्रव्यमान। किलोग्राम और केजी से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तीसरा जो कि हमारे एमकेएस सिस्टम में भी था, तीसरा टाइम। टाइम की यूनिट सेकेंड, एस से डिनोटेड करेंगे, हिंदी में समय, सेकेंड, और एस से डिनोटेड करने वाले हैं। उसके बाद बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्या है बच्चा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चा, एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे डिनोटेड करते हैं,
ए से डिनोटेट करते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है तो सिंबल में बड़ा ए यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चा, विद्युत धारा एम्पियर एसआई यूनिट है और ए से डिनोटेट करने वाले हैं यूनिट को। यहां तक समझ में आया? उसके बाद बच्चा जो आपकी पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है, पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है आपका टेम्परेचर। पांचवी फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है बच्चा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? केल्विन। केल्विन साइंटिस्ट है ना, उनके नाम पर केल्विन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। और के से डिनोटेड बड़ा के होगा क्योंकि साइंटिस्ट है। हिंदी में ताप, ताप का मात्रक केल्विन और के से डिनोटेड करने वाले हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। उसके बाद बच्चा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आपके मैटर ऑफ क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर ऊपर जरा देखो कि देखो बच्चा एक जार है और जार में आपकी गैस भरी हुई है। अब क्योंकि ये गैस इतनी हल्की होती है, ये गैस बहुत हल्की है, इतनी हल्की है कि इसमें जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव, नो इफेक्ट ऑफ जी। इसलिए ये मास के अंदर नहीं आया, इसलिए ये मास के अंदर नहीं आया। इसको क्या कि देखो ये जब हम एक जगह पे कलेक्ट करेंगे इसको, तो बच्चा ये आपका पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब में अवगाद्रो नंबर के बराबर नंबर आ जाएंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर। इतना सारे नंबर को ऐड मतलब बताने के लिए हमें जो यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है उसको बोलेंगे हम मोल। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस की कितना अमाउंट, कितने गैस इसके अंदर भरी है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मोल। अब आप बोलेंगे सर ये तो मास में भी आ सकता था। बच्चा मास में जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मास इतना कम होता है कि इस पे वहां पर हम यहाँ पर हम इसको नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के अंदर हम करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल, और किससे डिनोट करेंगे? MOL। हिंदी में पदार्थ की मात्रा मोल से डिनोटेट करने वाले हैं और सिंबल होने वाला MOL। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे तुम्हारे घर के अंदर दो लाइट है, एक ज्यादा है एक कम है, तो आपको बताना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। पावर को छोड़ के, पावर को छोड़ दो, कौन ज्यादा कौन कम चमक रहा है, तो उसके लिए क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। बच्चा क्या बोलते हैं उसको? ज्योति तीव्रता। और उसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है आपका? कैंडिला। उसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है आपका? कैंडिला। और कैंडिला, ठीक है, और किससे डिनोटेड करेंगे? CD से डिनोटेड करेंगे, दैट इज द CD। ओके, तो ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट है जिनकी सहायता से आप कोई भी ड्राइव यूनिट मैकेनिक्स में मतलब फिजिक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हुआ होगा। इसके अतिरिक्त बच्चा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। इसके अतिरिक्त क्या होती है बच्चा? दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। ठीक है बच्चा, क्या तुम मेरी बात पर समझ रहे? टू सप्लीमेंट्री यूनिट, टू सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, या टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो दो पूरक राशि। कौन सी राशि होती है बच्चा? वो एंगल के लिए होती है। क्या होती है? एंगल के लिए। यहां लिखो भौतिक राशि, यहां लिख दो भौतिक राशि, यहां उनकी यूनिट मात्रक, और यहां लिख दो उनका जो सिंबल है प्रतीक, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। यहां होगी यूनिट और यहां हो गया सिंबल। ओके, किसी को भी इंग्लिश हिंदी में अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हम उसको अब चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी किसके लिए है? बेसिकली एंगल के लिए। किसके लिए है? एंगल के लिए, कोण के लिए। अब बच्चा कोण बराबर क्या होता? चाप बटे त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखना, एक तो बच्चा क्या होता? प्लेन एंगल होता है। क्या होता है बच्चा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होगा, दैट इज द समतल कोण। बच्चा समतल कोण का मतलब टू डायमेंशनल वाला कोण।
टू डायमेंशनल वाला कोण मतलब जैसे तुम्हारी कॉपी है और उस कॉपी में तुम ये एंगल बना रहे हो, तो ये वाला क्या 2D वाला एंगल है, ये वाला क्या है 2D वाला एंगल है, 2 डायमेंशनल की जरूरत पड़ने वाली है। इसका जो यूनिट होगा वो क्या है बच्चा, रेडियन। और सिंबल क्या है RAD, सिंबल क्या है बच्चा RAD। ये तो 2D वाला कोण है जो तुम्हारी कॉपी में बन रहा है। लेकिन तुमने क्या कभी कोन वाली आइसक्रीम खाई है, कोन वाली आइसक्रीम, या फिर जैसे आजकल ये करवा चौथ था तो जो वो मेहंदी लगाते हैं वो कौन वाली मेहंदी, तो वो कौन वाली मेहंदी के कॉर्नर पर जो एंगल बना ये बच्चा, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो दूसरा वाला कौन सा कोण हो गया, सॉलिड एंगल, घन कोण। ये क्या हो गया बच्चा, घन कोण। और घन कोण का सॉलिड एंगल का जो यूनिट है स्टेरेडियन हो गया। ओके बच्चा, और डिनोटेड S इंटू R से करने वाले हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। इन दोनों में मैंने अंतर बता दिया। ये 2D वाला पहला वाला 2D वाला एंगल है और ये कैसा एंगल है बच्चा, 3D वाला एंगल। 2D वाला एंगल अगर आप पूरा घुमाएंगे तो ये कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, जो कि 2 पाई होता है। और 3D वाला अगर आप पूरा घुमाएंगे बच्चा, कौन को अगर आप पूरा घुमाते हैं, है ना, तो ये 4 पाई का एंगल बनेगा, मतलब इसका दुगना। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक आपको केवल जो ये यूनिट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको ज्यादातर एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आपका क्या है कि हमने जो पढ़ा है कि भाई जो यूनिट है, यूनिट में CGS यूनिट भी होती है, MKS यूनिट भी होती है, FPS यूनिट भी होते हैं और SI यूनिट भी होती है, जो कि इसका एडवांस वर्जन है। तो क्या है कि जैसे मुझे लेंथ है तो लेंथ को मैं मीटर में भी बोल सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी बोल सकता हूँ, मिलीमीटर में भी बोल सकता हूँ, किलोमीटर में भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए थी लेंथ के लिए, तो बच्चा उसके लिए आने वाला है डायमेंशंस। उसके लिए अगले लेक्चर में क्या लेने वाले हैं हम, डायमेंशंस की बीमाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद देखिए बच्चों कि ये सारे क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2023 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो ये सब आप तब पहुंच पाएंगे जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। देखो 2023 का डायमेंशन वो जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको नीट और जेईई में पूछे गए हैं। बहुत आसानी से आप इनको क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो कि एम्स में है, नीट में है, जेईई मेंस में है, सारी जगह इतने सारे तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ी सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों तब तक आप कॉपी और पेन लेके साथ में रखें। कोई भी दिक्कत होती है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं या नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप ऐसा करिए, तो हम वैसा करेंगे। तो बच्चों खुश रहिए, आनंदित रहो। ऑल द वेरी